हे गाइस, दिस नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स 2.0 के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज है डे 1 जिसमें हम लोग कर रहे हैं यूकेपीएससी प्रवक्ता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हमने शुरू करी है। जो बेसिक्स मैथ्स है उत्तराखंड पीसीएस उत्तराखंड प्रवक्ता के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्लेलिस्ट का। बहुत बार मैं पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पे जाके पढ़ो। कई सारे बच्चों का सिलेक्शन भी उससे हुआ है, स्क्रीनिंग क्वालिफाई भी हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से पढ़ो जाके, आपको डेफिनेटली चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, चाहे आप किसी बैकग्राउंड के हो, मैथ्स के हो या आर्ट्स के हो या किसी बैकग्राउंड के आप हैं, बायो के हैं, आपको डेफिनेटली वहाँ से मैथ्स समझ में आ जाएगी। बेसिक कंसेप्ट को पहले पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अभी फॉर्म आए नहीं है, लेकिन अभी से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर दी है, जिससे कि जब फॉर्म आए तो बहुत ज़्यादा डिले ना हो, एटलीस्ट आपको स्क्रीनिंग के लिए टाइम उस समय वेस्ट ना करना पड़े। अभी आप फॉर्म आने के बाद अपने मेन एग्जाम की आप लोग तैयारी शुरू कर देना। अभी से आप स्क्रीनिंग का पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आपको पता है कि 2024 में फॉर्म तो आने ही वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 800 और 1100 के बीच 79 से विभाज्य सभी संख्याओं का योगफल क्या है? व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिविजिबल बाय 79 बिटवीन 800 एंड 1100? अब आपको तो कंफ्यूजन होगा कि सर 79 के मल्टीपल 800 से 1100 के बीच कितने सारे होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे? ठीक है, देखो क्यों। अब 79 ही नंबर यहाँ पे क्यों दिया हुआ है? ठीक है, क्योंकि ये ना 80 के आसपास है। अब अगर ध्यान से आप देखोगे तो अगर मैं 79 इंटू 10 करता हूँ तो कितना आता है? 790 आता है। ठीक है, अगर मैं 79 इंटू 11 करता हूँ तो कितना आता है? 9 और 6 और 869 आता है। यानी जो पहला नंबर है 79 का मल्टीपल, जो 800 और 1100 के बीच रहने वाला है, वो है 869। यानी जो ऊपर हमारा है ये तो हमारा जो है नहीं होगा, इसका इस सीरीज में नहीं आएगा, 800 और 1100 के बीच में नहीं आएगा। यानी पहला क्या है? 79 इंटू 11, फिर 79 इंटू 12 भी होगा, फिर 79 इंटू 13 भी होगा। अब ये कहाँ तक करोगे आप? इसके लिए आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यार 79 ना 80 के आसपास है ना? तो अगर मैं 79 80 इंटू 15 करता हूँ तो 15 एट कितना होता है? 120, यानी 1200, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ना? तो इसका मतलब क्या है कि 79 इंटू 15 भी कहीं ना कहीं 1100 से ज़्यादा हो सकता है। तो करके देख लेते हैं। तो 15 नाइन से आपका 135 होता है, कैरी हो गया 13। 15 सेवन से आपका होता है 105, 105 और 13 आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 118। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 15 नाइन जा 135, 13, 15 सेवन जा 105, 1 में हाँ 118, तो ज़्यादा हो गया ना, 1100 से ज़्यादा हो गया। यानी जो नंबर होगा वो 79 इंटू 14 तक ही होगा। यानी दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। चाहे तो आप ये कर लो कि भाई सबको इंटू करके निकाल के फिर जोड़ दो, या इसका जो दूसरा तरीका और इजी तरीका हो सकता है वो ये हो सकता है, 79 को आप मल्टीप्लाई करिए 11 प्लस 12 प्लस 13 और प्लस 14 से। ठीक है, तो हो जाएगा 79 इंटू, इसको जोड़ दीजिए, 4 और 3 7, 8 9 और एक 10, कैरी 1, एक और एक 2 और एक 3 और एक 4 और एक 5 इंटू, हो गया 50। 79 इंटू 50 दोबारा जोड़ लेते हैं अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। 4 3 7, 8 9 और एक 10, कैरी 1, एक 2 3 4 और एक 5। अब 79 इंटू 50 करना, 0 आ गया, 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 7 जा 35 और 4 आपका 39, 3950 आपका आंसर होगा। ठीक है, आसान था, बिल्कुल भी टफ नहीं था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है बेसिक क्लासेस का उत्तराखंड प्रवक्ता के लिए, उनको जाके ज़रूर आप पढ़िएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या जब अपने से 10 गुने में जोड़ी जाए तो 264 हो जाती है, वह संख्या कौन सी है? इंग्लिश में अगर पढ़ें, व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 10 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इट बिकम्स 264, व्हाट इज द नंबर? ठीक है, देखिए, एक संख्या अपने से 10 गुना, अब मान लेते हैं कि वो संख्या x है, तो इसमें इसी का 10 गुना जोड़ना है हमको, यानी x प्लस 10x। भाई, इसका 10 गुना क्या होगा? 10x तो होगा, तो वो संख्या कितनी हो जाती है? 264 हो जाती है। तो आपको संख्या निकालनी नहीं है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 10x प्लस x क्या हो जाएगा? 11x, यानी 11x इज इक्वल टू हो जाएगा 264, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 264 अपॉन 11, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 11 टू ज़ा 22, 11 4 ज़ा 44, यानी 24, है ना? 24 आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था, इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, 41 से 80 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा?
व्हाट विल बी द सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 41 टू 80। ये क्वेश्चन क्लास 10 से रिलेटेड करता है। एक चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी, है ना, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कि आपसे कहा गया है कि 41 से लेकर 80 तक जितनी भी सम संख्याएं हैं उसका जोड़ कितना होगा, उसका योग कितना होगा, एडिशन कितना होगा। तो पहले देख लेते हैं सम संख्याएं हैं कितनी। 41 से 80 के बीच तक, तक बोला हुआ है, ठीक है। तो 42 हो गया पहला, 44, 46, 48, 50, ठीक हो गया। फिर 51, फिर 51 नहीं, 52, 54, 56, 58, 60, ठीक है। फिर 62, 64। तो बेसिकली ये सीरीज चलती रहेगी और लास्ट ये 72 होगा, फिर यहाँ पे 80 आ जाएगा। अब इन सबको यार जोड़ तो सकते नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? अगर कोई ऐसी सीरीज है जिसका जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस देख रहे हो आप, ये सेम है, जैसे इसमें 2 2 2 सब में देखो 2 2 का डिफरेंस है, तो इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं वो देखना पड़ेगा पहले आपको। टोटल टर्म्स कितने हैं देखो। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है कि s यानी सम इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस ए एन, ठीक है। a होता है पहला नंबर यानी सीरीज का पहला नंबर, और an होता है सीरीज का अंतिम नंबर, ठीक है। और n क्या होता है कि सीरीज में जितने नंबर हैं वो n होता है, ठीक। तो सीरीज में नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 यानी 5 4 20। टोटल कितने नंबर हो गए? 20 हो गए ना। 1 2 3 4, 4 दूनी 8 जाते, एक मिनट, ये 5 5 दूनी 10, 30, 20, 30, एक मिनट, 1 2 3 4 5 हो गए ना। 5 और 5 10, और 5 15, और 5 20, ठीक है। तो टोटल कितने नंबर हो गए? 20 हो गए। तो इसमें रख दीजिए s इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 a प्लस ए एन। तो a क्या है आपका? 42, ठीक है, 42। और ए एन क्या है आपका? ए एन यानी अंतिम नंबर, A20 कितना है? 80, ठीक है, यानी ये हो गया ये आपका। तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 20/2 का मतलब क्या है? 20/2 का मतलब है 10 इंटू 8 4 12 यानी 122। ओके 122 यानी जो टोटल हो जाएगा आपका हो जाएगा 1220, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको उस समय ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है बाई चांस, क्योंकि आप हो सकता है कि फॉर्मूला आपको याद ना रहे, तो उस केस में सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सबको जोड़ लो, जल्दी जल्दी जोड़ लो। इतना टफ भी नहीं है जोड़ना। देखो मैं जोड़ के भी आपको दिखा देता हूँ। 64 यहाँ पे जगह 66, यहाँ पे जगह 68, और ये जगह 70, 72 74 76 78 और 80। जोड़ना आसान है। कैसे? देखो 4 4 4 4 4 4 जा 16, मतलब पहले इस वाले को जोड़ लो, बेसिकली कुछ आ जाएगा, इसको जोड़ लो आ जाएगा, इसको जोड़ लो आ जाएगा, इसको जोड़ लो आ जाएगा, फिर इनको जोड़ दो। ऐसे नहीं करना चाहते तो इस वाली लाइन को जोड़ लो पहले, फिर इस वाली लाइन को जोड़ लो, फिर इस वाली लाइन को, फिर इसको, फिर इसको, फिर सबको जोड़ दो, ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हो, है ना, डिपेंड आप पे करता है। तो मतलब फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल भी उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या? अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 5x का क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 x प्लस 3 से विभाज्य हो तो शेषफल क्या होगा? इंग्लिश वालों के लिए 5x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 अगर x प्लस 3 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या होगा? तो इसको डिवाइड करना बहुत आसान काम है, ये क्लास 8th में पढ़ाया जाता है, तो ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। तो x प्लस 3 से हम लोग डिवाइड करने वाले हैं 5x का क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमको ये कोशिश करनी होती है कि हम x प्लस 3 से ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करें कि ये 5x क्यूब लेके आना है। बेसिकली हमको देखो यहाँ पे हमको प्लस का 5x क्यूब लेके आना है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 5x क्यूब कैसे आएगा? मतलब x को, ये वाले x को किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 5x क्यूब आ जाएगा? 5x स्क्वायर से करेंगे, यानी 5x स्क्वायर इंटू एक्स जो है 5x क्यूब होता है। तो पहले 5x स्क्वायर का गुणा x से किया तो आ गया 5x क्यूब, फिर 5x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 3 से किया तो आ गया 5 3 जा 15x स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि माइनस होना है तो दोनों सिंबल चेंज हो जाएंगे, सिंबल चेंज होती है कट हो जाएगा, तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे सेम नंबर आए, ठीक है। तो अब यहाँ ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, 15 और 5 आपका 20 हो गया, माइनस का
20x² और प्लस का 6x नीचे आ जाएगा। अब हमें फिर से क्या कोशिश करनी है, हमें ये कोशिश करनी है कि हम यहाँ पे माइनस का 20x² लाएं। तो 20x² कैसे लाएंगे माइनस का, जब हम माइनस के 20x से x को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस के 20x से x को मल्टीप्लाई किया तो आ गया माइनस का 20x²। फिर माइनस के 20x से प्लस के 3 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 60x। ठीक है, फिर माइनस का प्लस हुआ, माइनस का प्लस हो गया, सिंबल चेंज हो जाते हैं, ये आपका कट गया। तो ये हो गया आपका 66x प्लस का 9। अब यहाँ पे 66x कैसे आएगा, 66x लाने के लिए आपको प्लस के 66 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 66 इंटू एक्स कितना हो जाएगा आपका 66x प्लस 66 इंटू 3, 6 3 18 और 6 3 18 और 1 19, 198 माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये आ गया माइनस का 198 में से 9 को माइनस करना है यानी 189 है ना, यानी जो रिमाइंडर है यानी जो हमारा आंसर है वो आ गया माइनस का 189। ठीक है, माइनस का 189, थोड़ा सा नॉइस है उसके लिए सॉरी। तो 189 जो है आपका आंसर हो गया। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन, अभी छोटी छोटी क्लासेस लेके चल रहे हैं 10 10 12 12 मिनट की। धीरे धीरे क्लास का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है कि मैं 1 1 घंटा 1.5 घंटे की भी क्लास लेता हूँ लाइव, लेकिन फॉर्म आने के बाद। जब फॉर्म आएंगे तब रेगुलर लाइव क्लासेस चलेंगी यूकेपीएससी प्रवक्ता की फिर से। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलूंगा मैं आपसे कल फिर डे 2 में फिर से 10 मिनट के साथ कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो कि अभी से हम प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।